हेलो दोस्तों, मैं एजे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एसएससी द्वारा पूछे गए सारे जीके का क्वेश्चंस का सीरीज को शुरू किया हूं, जिसका ये दूसरा भाग है। अब अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लें। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी दल नहीं था? मतलब जो अभी 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए का इसमें से ऑप्शन के हिसाब से कौन सा पार्टी नहीं था? तो एआईएडीएमके ये पार्टी तो था, असम गण परिषद भी था, शिरोमणि अकाली दल भी था, लेकिन डीएमके जो है ये एनडीए का पार्टी नहीं है। डीएमके मतलब ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी है जो तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड्स। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर ले तो यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी, जिसमें से एनडीए की पार्टी के बीजेपी को 303 सीट मिली तथा यूपीए की पार्टी के कांग्रेस को 52 सीट मिली। इसमें बीजेपी की जीत हुई तथा इसका कार्यकाल भारत में 2024 के लिए लागू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मई 2019 में भारत सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी जिसमें 60 साल के आयु प्राप्त करने वाले सभी दुकानदार, खुदरा व्यापारी और नियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है। यह योजना पेंशन कितनी राशि है? तो सबसे पहले यह योजना के बारे में हम आपको बता दें। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके तहत 18 से 40 साल के व्यक्ति को अपने बैंक में 55 से 200 रुपया तक की मासिक के रूप में 60 साल तक जमा करना होता है तथा उसके 60 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार आपको हर महीना 300 रुपया 3,000 रुपया मासिक पेंशन देगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3,000 रुपया इसका मासिक पेंशन मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनों बार पूछ चुका है। तो पंचवटी जो है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की तथा महाभारत का देखें तो महाभारत की रचना इनका नाम था महर्षि वेद व्यास ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जून 2019 में पेप्सिको इंडिया ने किस जगह फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है? तो सबसे पहले पेप्सिको के बारे में जान लेते हैं। पेप्सिको को पहले पेप्सी के नाम से जाना जाता था। पेप्सी कोला का नाम आपने सुना होगा, जिसका स्थापना 1898 में हुआ था। तो पेप्सी कोला का नाम बदलकर पेप्सिको रखा गया 1965 में। तो इस हिसाब से पेप्सिको का स्थापना 1965 माना जाएगा तथा पेप्सिको का मुख्यालय परचेस में है। परचेस न्यूयॉर्क में है। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी वर्तमान में पेप्सिको के सीईओ हैं, इनका नाम है रेमन लागुआर्ता। ठीक है फ्रेंड्स। और ये $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक हैं, हमारा ऑप्शन सी है, इनका नाम है उमंग कुमार। तथा
और भी क्वेश्चंस पूछा गया था इस फिल्म के निर्देशन से, जैसे उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसके निर्देशक थे आदित्य धर, ठीक है फ्रेंड्स। और राजी मूवी का निर्देशक थी, इनका नाम है मेघना गुलजार। तथा इसमें एक और क्वेश्चन अच्छा बन जाता है फ्रेंड्स, सुपर 30 जो आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। सुपर 30 के निर्देशक हैं, इनका नाम है विकास बहल। इनका क्या नाम है फ्रेंड्स? विकास बहल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इनको सब लोग जानता है। इनका ऑप्शन बी सही होगा, लंबी घुड़दौड़ या स्टीपल चेज। स्टीपल चेज जो होता है यह 3000 मीटर का एक दौड़ होता है, घुड़दौड़ होता है, ठीक है। और पान सिंह तोमर की बात करें तो 1950 से 60 के बीच पान सिंह तोमर भारत के 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहते हैं, तथा बाद में यह एक बागी बन जाते हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि इनको बाद में चंबल घाटी के डकैत के रूप में जानना पड़ता है, मतलब चंबल घाटी के डकैत के रूप में यह कुख्यात होते हैं। और इनकी हत्या 1981 में कर दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रानी का बाव जो रानी का स्टेप वेल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो शामिल है, वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये इसका आंसर होगा गुजरात। ये गुजरात के पाटन जिला में स्थित है। और रानी के बाव के बारे में बात करें तो ये रानी के बाव का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। रानी बाव जो है, बाव का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। यूनेस्को, अब इसको हम बोलते हैं कि रानी के बाव को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में इसको 2014 में शामिल किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तथा आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई इस रानी के बाव की फ़ोटो को 2018 में 100 का जो आप नोट देखते हैं, जो अभी आपके पास नया वाला 100 का नोट है, उसके पीछे चित्रित किया हुआ है फ़ोटो। तो वो जो चित्रित फ़ोटो है वो रानी का बाव ही है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिस्टीकरण, उत्सादन, आसवनीकरण या वर्णलेखन? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आसवनीकरण। मतलब वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को आसवनीकरण कहते हैं। इसमें क्रिस्टलीकरण का बात करते हैं। क्रिस्टलीकरण जो होता है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस क्रिस्टलीकरण विधि का ही उपयोग किया जाता है। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि का, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? जो हम लोग हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसको हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से जानते हैं, हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो 2019 में इस तारीख को, इस अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो उसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राजस्थान जो है ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माफ़ कीजिएगा, मेरा पेन थोड़ा सा अच्छा से नहीं चल पा रहा है, तो मैं बोल देता हूँ अच्छी तरह से। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस में 1954 में, ठीक है फ्रेंड्स।
भारत में जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के तहत मतलब भारत में 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई को, याद कर लीजिएगा डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो जीएसटी जो है भारत में कनाडा मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत में जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य है असम, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है तथा अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर। और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है किस समिति ने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स। समझ लिए जीएसटी से कितना सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और हर साल भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जीएसटी का प्रकार 3 है, 3 प्रकार का जीएसटी होता है। एक होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी तथा अंतिम है आईजीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको जीएसटी से संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दिए हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी के महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य है, कामायनी के लेखक कौन है? ये तो आप पूछिए ही मत, इतना बार एग्जाम में पूछ चुका है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने केवल कामायनी ही पुस्तक नहीं लिखी, इनका और भी पुस्तक है, उनका नाम है आंसू, आंसू भी इन्हीं का है, और लहर जो है, और आंसू और कामायनी, ये तीनों फेमस क्वेश्चंस पुस्तक है इनका, जयशंकर प्रसाद का। अगर हम इसमें मोहन राकेश का बात करें तो मोहन राकेश आधे अधूरे पुस्तक है, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक तथा अंधेरे बंद कमरे में, हम बोल देता हूँ मोहन राकेश का 2 और पुस्तक है, आधे अधूरे और अंधेरे बंद कमरे में पुस्तक के लेखक मोहन राकेश हैं। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो आप जानते ही हैं, गोदान, कर्मभूमि, और कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि, ये और भी पुस्तक है इनका, तो ये सब इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनका पुस्तक है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? तो जो भारत सिल्वर मेडल जीता था 2018 के एशियाई में, उसमें उस समय लीड कर रही थी भारत की टीम का नाम है पायल चौधरी, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, पायल चौधरी उस समय भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो गैलेना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीसा जो होता है वो गैलेना का अयस्क है। निकेल की बात करें तो निकेल का एक इसका होता है अयस्क, इसका नाम है मिलेराइट। निकेल का अयस्क कौन सा है? मिलेराइट अयस्क किस धातु का है? तो निकेल का है। लोहा की बात करें तो हेमेटाइट। ठीक है फ्रेंड्स। और मैग्नेटाइट हो गया, लिनोमाइट हो गया, सीरेराइट हो गया, ये सब लोहा का अयस्क है। तांबा की बात करें तो इसका फेमस है एक ठो क्यूपराइट, ये क्वेश्चन पूछता भी है।
क्यूपराइट जो अयस्क है ये किस धातु का है, तो तांबा का है फ्रेंड्स। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। अगर सैयद शासक से पहले सैयद वंश के बारे में बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। पहला वंश आया गुलाम, फिर खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। ठीक है फ्रेंड्स। और सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 से 1451 तक, और सैयद वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी खिज्र खां। ठीक है। और इसका एक और क्वेश्चन पूछता है, सैयद वंश का अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। खिज्र खां जो था, खिज्र खां ये तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स। और खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक भी था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो आप अगर मैप देखे होंगे तो ये इकलौता राज्य है सिक्किम जो नेपाल को भूटान से अलग करता है। अगर सिक्किम जो है वो इसका 3 देश के साथ इसका सीमा लगा हुआ है, वो है चीन और नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान से सिक्किम का सीमा लगा हुआ है। और अगर हम बात करें नेपाल जो है, नेपाल का सीमा जो है भारत में कुल 5 राज्यों से लगा हुआ है। नेपाल का सीमा भारत में 5 राज्यों से लगा है, वो है उत्तराखंड और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स। नेपाल की सीमा भारत में कुल 5 राज्यों से लगा है, और भूटान का सीमा भारत में कुल 4 राज्यों से लगा है। भूटान का सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगा है, और सिक्किम से लगा है, और अरुणाचल प्रदेश से लगा है, और असम से लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था। उसका नाम था फ्रेंड्स ऑप्शन ए फवाद मिर्जा जो है वो घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक 2018 के एशियाई खेलों में जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कैश। इसको कैश बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलिया सादिया पुल भी कहते हैं, असम को किस राज्य से जोड़ता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ढोला सादिया पुल के नाम से या भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इस पुल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये भूपेन हजारिका पुल जो है इसका कुल लंबाई है फ्रेंड्स 9.15 किलोमीटर, और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा पुल? ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु इसका बोलते हैं ना। और यह लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है लोहित नदी, और इस पर यह पुल स्थित है। और यह अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बा है। अरुणाचल प्रदेश का ढोला कस्बा से लेकर असम का तिनसुकिया जिला है। तिनसुकिया जिला से ये ढोला से लेकर तिनसुकिया जिला के बीच तक इस पुल का
क्षेत्र सम्मिलित थे इसमें। तथा अगर भूपेन हजारिका की बात करें तो ये जो थे ये असम के बहुत बड़े गीतकार, संगीतकार और गायक भी थे। 2019 में भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और इनके साथ 2 और लोगों को भारत रत्न मिला था। उनका नाम था प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख इनका नाम था। आई होप मैंने आपको इसके बारे में सारा चीज़ बता दिया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग या किरणें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है गामा किरण। इसका उच्चतम आवृत्ति होता है। इसका तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻16 एम से 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और यह कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है गामा किरण का। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अगर पैराबैंगनी किरण की बात करें तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में कीटाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 2019 के $1,00,000 वाले 9 डॉट पुरस्कार के विजेता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एनी जैदी। एनी जैदी जो हैं यह मुंबई के एक पत्रकार हैं। मुंबई के पत्रकार और एक नाटककार भी हैं। इनका निबंध था ब्रेड और सीमेंट और कैक्टस के लिए इनको $1,00,000 वाला 9 डॉट्स पुरस्कार दिया गया। अरुंधति राय की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये उपन्यास के बहुत बड़ी लेखक हैं अरुंधति राय जो है। और इस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स। और शशि थरूर का बात करें तो इनके बारे में तो मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। इनका फेमस पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम अ हिंदू। ये इनका फेमस पुस्तक है फ्रेंड्स। चेतन भगत का अगर बात करें तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड। और इस साल इनका फेमस क्वेश्चन था एक तो रिवॉल्यूशन 2020 मैंने 2020। इस बार क्वेश्चन ये पूछा भी है, यह किसका है तो चेतन भगत का है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा इनमें से कौन सा राज्य लगता है? चीन के साथ सबसे लंबी सीमा हमारे भारत का कौन सा राज्य लगता है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना के साथ सबसे लंबा सीमा इसका लगता है। और अगर बात करें चीन के साथ भारत में लगने वाले कुल कितने सीमा हैं राज्य हैं तो कुल 5 राज्य हैं। और 5 राज्य में हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे ये 5 राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत और चीन के बीच जो हम लोगों का रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो भारत और चीन के मध्य है, तो इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। इसका निर्माण मैकमोहन रेखा का हुआ था 1914 में। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया? तो गूगल का स्थापना हुआ था इसका ऑप्शन सी 1998 में हुआ था। उसके संस्थापक थे गूगल के, इनका नाम था लैरी पेज और इसके साथ एक और थे, इनका नाम था सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो थे इनके संस्थापक थे। और गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है। ठीक है फ्रेंड्स। कैलिफोर्निया अमेरिका में है, यूएसए में है। और गूगल के अब भी सीईओ हैं, इनका नाम है भारत के हैं, इनका नाम है
सुंदर पिचाई। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ भी चुका है अभी, गूगल के CEO कौन है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2019 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय किसे आवंटित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है लघु और मध्यम मंत्रालय इन्हीं के नाम है, तथा ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं। अभी वर्तमान में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। अगर रामविलास पासवान की बात करें तो ये उपभोक्ता मामला और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री हैं रामविलास पासवान जी। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा ये किस पार्टी के हैं, तो इनका पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का है। और नरेंद्र सिंह तोमर का अगर बात करें तो ये अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अभी केंद्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सदानंद गौड़ा जो है ये कर्नाटक के पूर्व CM हैं, रह चुके थे, कर्नाटक के CM थे, अभी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द किस्तों के ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? क्रेडिट क्रिएशन, वेक्सड्रेशन, एमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट, कैश फ्लो। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एमोर्टाइजेशन। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स ऋण मुक्ति या कर्ज मुक्ति भी आप कह सकते हैं। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1876 में जो रॉयल टाइटल एक्ट आया था, पारित हुआ था, उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बेंजामिन डिज़रायली। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और बेसिकली सबसे पहले समझते हैं वो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 है क्या। तो आपको बता दें कि भारत में जो रानी विक्टोरिया हैं, रानी विक्टोरिया जो थी, भारत की महारानी का जो इनको मान्यता दिया गया था, ये 1876 के रॉयल टाइटल एक्ट के तहत ही इनको भारत की महारानी के रूप में मान्यता दिया गया था। ठीक है। और इसको लागू किया गया था 1 मई 1876 को लागू किया गया था, तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसे समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो SSC CHSL 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले पार्ट 3 में, अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।